पहली बात तो यह कि यह मुद्दा मंदिर का नहीं बल्कि धर्मस्थलों का है और किसी भी सरकार के दो ही फैसले हो सकते हैं, या तो धर्मस्थल खोले जाएं या फिर नहीं। और अगर महाराष्ट्र सरकार इस पर कोई फैसला लेती है तो यह उसका अधिकार है। इस फैसले का विरोध भी हो सकता है। सरकार के फैसले को जनता या पार्टियां सही या गलत ठहरा सकती हैं। लेकिन एक राज्यपाल ने जब अपनी सरकार पर तंज कसा तो यह बात मुख्यमंत्री के गले नहीं उतरी और महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री और राज्यपाल में ठन गई। अब महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ते हैं जहां बीजेपी का शासन है और बात करते हैं देश के सबसे बड़े मामले की जो पिछले 14 दिनों से सुर्खियों में। हम बात कर रहे हैं हाथरस केस की। इस केस में 2 हफ्ते में ही जांच के लिए पुलिस, सीआईडी, सीबीआई और अब ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की भी एंट्री हो गई। अब ईडी को पीएफआई एंगल से हाथरस केस की जांच करनी। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब देश में किसी भी मामले की चर्चा में आते ही एक साथ दर्जनों एजेंसियों को जांच में झोंक दिया जाए, खासतौर से सीबीआई को। लेकिन नतीजे आने में आला जांच एजेंसियों को तमाम कोशिशों के बाद भी सफलता हाथ नहीं लगती। सीबीआई घटना होने के हफ्तों या महीनों बाद जांच शुरू करती है और बड़े मामलों में तो यह रफ्तार और भी धीमी होती है। हाथरस केस में बयान, सियासत और हंगामे का शोर थमा तो केस की जांच के लिए देश की सबसे तेज तर्रार जांच एजेंसी सीबीआई एक्शन मोड में दिखी। वही सीबीआई जिसकी जांच को देश में न्याय मिलने की आखिरी गारंटी मान ली जाती है। पूरे लाव लश्कर और पुलिस की सुरक्षा में मौकाए वारदात पर पहुंची जहां पीड़िता के साथ दरिंदगी हुई थी। सीबीआई की टीम पीड़िता का जो भाई है उसको लेकर मौके पर पहुंची है और उसी के हिसाब से पूरा रिकंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। सीबीआई पीड़िता के अंतिम संस्कार वाली जगह भी गई जहां अंतिम संस्कार किया गया था। वहां से फोरेंसिक टीम कोशिश कर रही है कि कुछ सुराग, कोई सबूत, कुछ हाथ लग सके। यही नहीं, पीड़िता के घर भी पहुंची सीबीआई। जो सीबीआई टीम है वो इस वक्त पीड़ित परिवार के घर पहुंची है और जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिरकार 14 सितंबर की सुबह 9:30 बजे बुलगड़ी गांव में बाजरे के खेत में क्या हुआ था। एक दिन में ही देश की सुप्रीम जांच एजेंसी माने जाने वाली सीबीआई ने 3 क्राइम लोकेशन का दौरा किया। तीनों क्राइम लोकेशन की जांच की। भाई और मां को घटनास्थल पर बुलाकर उनके बयानों के आधार पर सीन रिक्रिएट कर सबूत जुटाने की कोशिश की। यही नहीं, मां, भाई और पिता के बयानों की रिकॉर्डिंग भी की ताकि आगे भी इन्हीं बयानों के आधार पर जांच जारी रहे और दोषी को सजा मिले। वैसे सीबीआई देश की सबसे सक्षम जांच एजेंसी मानी जाती है। कई बार इसने पेचीदा मामलों को सुलझाकर इसे साबित भी किया है, लेकिन कई चर्चित मामलों की जांच में खुद ही उलझती भी रही। सच्चाई का पता लगाने का जिम्मा बेनतीजा रहा है। कई वर्षों बाद भी आज तक उन चर्चित केस की गुत्थी नहीं सुलझी। हम आपको आगे ये सब डिटेल में समझाएंगे कि कैसे सीबीआई आरुषि, सुनंदा पुष्कर, सुशांत समेत कई बड़े केस में करीब फेल रही। लेकिन आज जब सीबीआई की 15 सदस्यों की टीम बुलगड़ी गांव पहुंची तो सबसे पहले बाजरे की खेत की मैपिंग की। फीता डालकर जानने की कोशिश की गई कि जब पीड़िता के साथ दरिंदगी हुई उस वक्त कौन कौन, कहां और कितनी दूरी पर था। किसी ने घटनास्थल पर कोई आवाज क्यों नहीं सुनी, या फिर सबसे पहले पीड़िता को किसने देखा। सीबीआई की टीम पीड़िता का जो भाई है उसको लेकर मौके पर पहुंची है और उसी के हिसाब से पूरा रिकंस्ट्रक्शन किया जा रहा है और यही वजह है कि पूरे खेत के आसपास की नपाई की जा रही है। जानने की कोशिश की जा रही है कि जो गांव का जो मेन रास्ता है उससे खेत की दूरी कितनी है, उस जगह की दूरी कितनी है जहां से जो पीड़िता उस वक्त जख्मी हालत में बरामद हुई थी। तो ये वो तमाम सवाल हैं जिनका जवाब जानने की इस वक्त सीबीआई की जो टीम है वो उसी बाजरे के खेत में कोशिश कर रही है जहां से पीड़िता घायल अवस्था में बरामद हुई थी। हालांकि सीबीआई की टीम आने से पहले ही पीड़िता की मां की तबीयत खराब हो गई। उन्हें सीधा अस्पताल ले जाया गया। बाद में अस्पताल से लौटते वक्त स्पॉट पर ही मां की मौजूदगी में उनके बयानों के आधार पर अलग से एक और क्राइम सीन का रिकंस्ट्रक्शन किया गया। क्राइम सीन की जांच के बाद सीबीआई की टीम खेतों के बीच उस जगह पहुंची जहां 29-30 सितंबर की आधी रात आरोप के मुताबिक पुलिस ने बिना परिवार की मौजूदगी के पीड़िता के शव का अंतिम संस्कार कर दिया था।
सीबीआई की टीम ने एक बार फिर यहां पीड़िता के भाई को बुलाया। सीबीआई के साथ फॉरेंसिक टीम भी मौजूद थी। फॉरेंसिक टीम ने चिता की राख के सैंपल लिए, साथ ही आसपास के इलाके की फोटोग्राफी भी की। ये कहा जा सकता है कि उस रात की जो थ्योरी थी, उस रात के जो आरोप थे, उनको भी अब सीबीआई ने अपनी जद में ले लिया, यानी कि सीबीआई उस मामले को भी इन्वेस्टिगेट कर सकती है। और यही वजह है कि सीबीआई उस जगह पहुंची है जहां पर पीड़िता का अंतिम संस्कार किया गया था। मैं चाहूंगा कैमरामैन से आपको दिखाएं, ठीक सामने आप देख सकते हैं जहां अंतिम संस्कार किया गया था, वहां से फोरेंसिक टीम कोशिश कर रही है कि कुछ सुराग, कोई सबूत, कुछ हाथ लग सके। साथ ही जो डीएनए सैंपलिंग है वो भी यहाँ सीबीआई अपने तरीके से कर रही है। ठीक सामने आप देख सकते हैं फोरेंसिक टीम जिस जगह चिता थी पीड़िता की, ठीक उसी जगह से कुछ सैंपल्स वहां से इकट्ठे किए जा रहे हैं फोरेंसिक टीम के द्वारा। सीबीआई की जांच का अगला ठिकाना पीड़िता का घर था। दोपहर बाद सीबीआई की टीम पीड़िता के घर करीब 35 मिनट तक रही। सीबीआई की टीम ने घर वालों से बात की, घर का मुआयना किया और बाद में पीड़िता के बड़े भाई को बयान दर्ज करने के लिए अपने साथ ले गई। तो अभी सीबीआई यहाँ पर आई, क्या बातचीत हुई? वही बातचीत भैया से ही पूछ रहे हैं कि आप कहाँ, ये जब लड़की की घटना ऐसी हुई तो वही मेरे भाई ने बोली कि मैं स्कूल में काम वाम कर रहा हूँ अपना सफाई का। हाँ, वही पूछा था जी घरी कि आप लोग, पापा से मेरे से भी, कि आप लोग कहाँ पर थे जिस टाइम घटना हुई थी। वही पूछताछ करेगी और फोटो वोटो खींच के ले गई। तो है, हम तो भरोसा ही कर सकते हैं और तो कुछ कर ना सकते। भरोसा है कि चलो हमें न्याय मिल जाएगा। अब तक सीबीआई ने इस केस और घटना से जुड़े सभी अहम कागजात और केस की डायरी को भी खंगाला है। हो सकता है कि आगे सीबीआई कोर्ट से चारों आरोपियों की कस्टडी की मांग करेगी और उनसे पूछताछ करे। सीबीआई आरोपियों के साथ ही पीड़िता की मां से मजिस्ट्रेट के सामने बयान देने को भी कह सकती है, क्योंकि वो मामले की मुख्य गवाह है। लेकिन सीबीआई की इस दौड़ भाग के बीच हमारी फिक्र बड़ी है। भारतवर्ष का सवाल बड़ा है कि हर साल अपनी रिपोर्ट से खुद का पेट थपथपाने वाली सीबीआई का बड़े मामलों में रिकॉर्ड कुछ ज्यादा अच्छा क्यों नहीं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।